हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मेश एनालिसिस के बारे में और आज हम निकल उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। Write the mesh equation of the circuit shown। और ये हमारे रहेंगे सर्किट डायग्राम। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, एंड देन यहाँ पे पावर सोर्स दैट इज V1। इम्पीडेंस ये हमारा और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा R1 और ये होगा रेजिस्टेंस R2 और ये होगा ये हमारा L1 और ये होगा L2 और ये हमारा C, ये हमारा प्लस माइनस। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या ABCD के फॉर्म के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, जिससे हम यहाँ पे लिखेंगे A B C D E F G H। इसे हमने यहाँ पे कर दिया और हमें यहाँ पे दिया है कनेक्ट डॉट, जो ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे। इसका मैं आपको आगे में बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे। ये हमारा I1, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे I2 और ये हमारा मेश I3। तो सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे मेश 1 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं KVL इन मेश, हम इसको कंसिडर करेंगे ABGHA, क्योंकि ये हमारा मेश 1 है ना, जहाँ पे करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे करेंगे ABGHA। तो फिर जब हमारा हमने ये लिख लिया, अब हम इसके अंदर से इक्वेशंस बनाएंगे इसकी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 R1, हमारा जो R1 के अंदर से है तो वो करंट I1 फ्लो हो रहा है। फिर हम करेंगे यहाँ पे प्लस, फिर हमारा जो L1 है L1 प्लस I1 होगा L1 P। लेकिन ये हमारा सेकेंड मेश के साथ भी कनेक्टेड है करंट I2 के साथ, जिस वजह से लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं करंट I1 के अंदर मेश 1 के अंदर अपन इक्वेशन बना रहे, जिस वजह से हम I1 को कंसिडर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू द करंट 2। तो जिससे हम लिखेंगे I1 माइनस I2 माइनस M ऑफ MP। और लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंटर कनेक्ट किया है जो हमारे L2 के साथ, तो L2 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है हम वो करंट यहाँ पे लिखेंगे M के साथ, जो हमें M गिवन दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम कौन सा भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे I3 माइनस I2 या I2 माइनस I3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2 माइनस I3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये पास में गिरता है 1 2 के बाद में सीक्वेंस लिया जाता है, इस वजह से I2 माइनस I3।
माइनस वी इक्वल टू 0। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। अब कैसे नहीं समझा इस बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपन ने क्या, अपन ने जो सर्किट गिवन दिया था हमने उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए। हमने इसको कन्वर्ट किया ABCD EFG और H के अंदर ABCD फॉर्म में लिख दिया। हर एक पॉइंट्स को नहीं अपन ने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद में अपन ने मेश एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नहीं किया, हर मेश के अंदर करंट फ्लो रहा है। ये अपना मेश 1 है जो एक कंप्लीट नहीं क्या सर कंप्लीट करता है अपना सर्किट के अंदर। ये हमारा मेश 2 है और ये हमारा मेश 3 है। तो हम सबसे पहले नहीं क्या KVL अप्लाई करेंगे मेश 1 में, जिससे नहीं क्या हमारी इक्वेशन डिराइव हो सके, जिससे हमें मेश इक्वेशन की सर्किट शो करना है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब अपन क्या नेक्स्ट 2 इक्वेशंस और सॉल्व करेंगे और इसको अपन रीअरेंज भी करेंगे, जैसे ये हमारी I1 ना होती हुई अभी नहीं क्या हम इसको जो ये है इनको रीअरेंज करेंगे। फिर ये हमारी होंगी ये I1 एज इट इज रहेगा I1 प्लस L1P I1 माइनस प्लस ब्रैकेट माइनस L1P I2 प्लस माइनस MP I2 प्लस MP I3 इक्वल्स टू V1। हमने इसको रीअरेंज कर दिए। फिर इसके बाद में हम फिर से और एक बार रीअरेंज करेंगे I1 इंटू R1 सॉरी हम इसमें से I1 कॉमन निकालेंगे, I2 कॉमन निकालेंगे और R3 कॉमन निकालेंगे बाहर, जिससे हमारा हो जाएगा R1 प्लस L1P इंटू I1 प्लस माइनस L1P माइनस MP इंटू I2 प्लस MP इंटू I3 इक्वल टू V1। ये हमारी हो जाएंगी इक्वेशन 1। नेक्स्ट फिर अपन फिर से अप्लाई करेंगे KVL मेश 2 के अंदर। तो फिर से आप लोग लिख देते हैं KVL इन मेश। अब हम कंसिडर करेंगे इसको ABFGP को। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं ABCFGB। इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है I2, तो जिस वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर लेंगे तो ये होगा अपना 1/CP। और कैपेसिटर को हमेशा ध्यान में रखना कि वो अपॉन में नहीं लिया जाता है। कैपेसिटर इज 1/CP इन मेश और नोडल एनालिसिस में also। तो जो हमारा हो जाएगा I2 प्लस L2P I2 माइनस I3। अभी हमारा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा L2 है और यहाँ पे हम करंट फ्लो हो रहा है। ये मेश 1 ले रहे हैं इसलिए I2 माइनस I3, लेकिन इसके बीच से दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। एक क्लॉकवर्ड हो रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जिस वजह से हम I2 को बड़ा कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू I3। देन हम नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, ये हमारा आएगा तो हम यहाँ पे इसका करंट फ्लो करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे प्लस MP ऑफ I2 माइनस I1 प्लस L1P इंटू I2 माइनस I1 प्लस MP I2 माइनस I3 इक्वल टू 0।
आप एक बार इस इक्वेशन को चेक कर सकते हो। तो मैं आपको इसको क्या समझाता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे है। सबसे पहले जो अपना कैपेसिटर था 1/Cp इंटू करंट फ्लोरा I2 प्लस हमारे यहाँ पे फिर सेकेंड में कैपेसिटर L2 था, अपन ने L2 पे लिया और इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा था वो I2 माइनस I3 हो रहा था, जिस वजह से हमने I2 माइनस I3 कंसिडर किए। फिर उसके बाद में अपन ने एडिशन किए, फिर ऐड करना है हमको। तो फिर हमें कई यम दिया है, ये क्या सुपर मेश, तो यम को अपन किए। फिर एम के अंदर हमें यहाँ पे लिविंग में है और यहाँ से जो करंट लिविंग में है ये, और यहाँ से भी ये जो करंट आ रहा है ये लिविंग में है, और यहाँ से भी जो निकल कैपेसिटर में करंट जा रहा है लिविंग में, जिस वजह से यहाँ पे निकल ये सुपर मेश का जो हमें गिवन दिया है डॉट, तो वो निकल प्लस में होगा। और यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो होना है, यहाँ पे निकल हम फर्स्टली निकल मेश 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम मेश 2 यहाँ पे I2 दिया है, तो यहाँ पे I2 माइनस I1 को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने मेश 2 सॉल्व कर रहे हैं उस वजह से। देन हम सॉल्व करेंगे 1/Cp I2 प्लस L2p I2 माइनस L2p I3 प्लस MP I2 माइनस MP I1 प्लस L1p I2 माइनस L1p I1 प्लस MP I2 माइनस MP I3 इक्वल्स टू 0। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे नीचे मेश में कोई भी वोल्टेज सोर्स गिवन नहीं है, इस वजह से। देन हम फिर इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे। सबसे पहले I1 कॉमन निकालेंगे, तो I1 कैसे होगा माइनस MP एंड माइनस L1p ब्रैकेट में, और ये होगा हमारा I1। फिर हम एडिशन करेंगे, फिर हम फिर से कॉमन निकालेंगे I2 को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 1/Cp, फिर अपना सेकेंड क्या है, हमें यहाँ पे L2p को कॉमन करेंगे, फिर यहाँ पे हम कॉमन करेंगे MP को, फिर यहाँ पे फिर से अपन कॉमन करेंगे L1p, देन प्लस MP, और ये हमारा कॉमन निकल जाएगा I2। फिर से एडिशन करके I3 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे I3 की इक्वेशन की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में माइनस L2p माइनस MP इक्वल्स टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। फिर देन हम अब केवीएल अप्लाई करेंगे मेश ADEFC के अंदर। देन फिर से हम अप्लाई करेंगे थर्ड मेश के अंदर। हमारा जो मेश है ADEFC, और हमारी अभी तक 2 इक्वेशंस निकल आ चुकी है, एक निकल मेश 1 की और एक मेश 2 की, जो ये यहाँ पे दी गई है, आपको दिख रही होंगी, ये देख सकते हैं आप। चलो अब हम निकालते हैं मेश 3 की इक्वेशन यूजिंग KVL। देन KVL in mesh CDEFC। देन हम राइट डाउन करते हैं CDEFC
एफ सी। देन इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं, इसलिए हमारी बहुत छोटी सी इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ पे हमारा जाएगा I2 इंटू R3, फिर प्लस करेंगे हम, फिर यहाँ पे L2 है अपना, यहाँ पे L2P इंटू यहाँ पे करंट दोनों साइड में है, जिस वजह से अपन ने का मेश 3 ले रहे, जिस वजह से अपन I3 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे I3 माइनस I2, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। फिर देन हमारा हो गया ये पॉइंट। अब ये कहाँ पे, ये इंटर हो रहा है यहाँ से करंट, हाँ, और जो हमारा सेकंड इसमें वो लिविंग में हो रहा है, जिस वजह से यहाँ यहाँ हमारा यम नेगेटिव में आएगा। सॉरी ये हमारा प्लस में रहेंगे, प्लस MP I1 माइनस I2, फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों 0 है, क्योंकि हमारे इस वाले निका मेश में भी हमें वोल्टेज सोर्स नहीं है। हमें वोल्टेज सोर्स किस इसमें मिला है, खाली हमें मेश 1 में ही निका वोल्टेज सोर्स गिवन दिया है, जो हमें सर्किट गिवन मिला है क्वेश्चन में। देन हम इसको, देन हमें निका जो KVL को निका राइट डाउन किया है इक्वेशन को, अब इसको रीअरेंज करेंगे और इक्वेशन निकाल के हम उसकी इक्वेशन निका मैट्रिक्स फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। और बस हमें यही तक ही निका सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं आगे कंटिन्यू करके। देन R2 इंटू I3 प्लस L2P इंटू I3 माइनस L2P इंटू I2 प्लस MP इंटू I1 माइनस MP इंटू I2 इक्वल्स टू 0। तो आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन निकालने कैसे, फिर निकल कुछ नहीं किया, खाली हमने इसको सेपरेट किया, इंटू किया है। जैसे L2P को I3 के साथ और L2P को I2 के साथ, जैसे L2P I3 हो गया, फिर जब हमारा माइनस है माइनस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे हमने L2P I2 लिया। देन हम इसको रीअरेंज कर देते हैं I1 I2 और I3 के इसमें। तो सबसे पहले हमारा आएगा MP I1 प्लस माइनस L2P माइनस MP I2 प्लस R2 प्लस L2P I3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई 3। आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन आई है ये हमने निकाल दी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हम यहाँ पे मैट्रिक्स कर देंगे
यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे मैट्रिक टेबल बना देते हैं। इक्वल्स टू करके ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है और ये हमारा रेजिस्टेंस का है। इसको हम कंसिडर करेंगे सेट से। देन जो हमें जो इक्वेशन में वैल्यूज मिली है, जैसे यहाँ पे R1 L1 P, तो सबसे पहले लिखेंगे R1 प्लस L1 P, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस L1 P माइनस MP, देन फिर हम लिखेंगे MP। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा I1 होगा, यहाँ पे हमारा I2, यहाँ पे हमारा I3 रहेगा। ये कॉमन रहेगा I1 I2 I3, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया, कुछ चेंजेस नहीं होगा। फिर देन हमने जो सेकंड इक्वेशन निकाली थी, हम उसकी वैल्यूज इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे। तो फिर हमने जो सेकंड इक्वेशन निकाली उसकी वैल्यू क्या है, माइनस MP माइनस L1P, देन सेकंड 1/CP प्लस L2P प्लस MP प्लस L1P। ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट करी है। देन हम ये वाली I3, सॉरी यहाँ पे मैं I3 लिखना भूल गया, ये हमारी I3, तो मेरी ये I3 यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो ये वैल्यू हमारी I3 की माइनस L2P माइनस MP। देन हम लास्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी इन मेश 3 की, वो हम लेके वहाँ पे इस मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, खाली हमारी वैल्यू आएंगी MP और यहाँ पे माइनस L2P माइनस MP, और यहाँ पे जो हमारा है वैल्यूज जो आई है हमारे I3 की, यहाँ पे पुट करेंगे R2 प्लस L2P, कर देंगे R2 प्लस L2P। और जो हमारा वोल्टेज है, फर्स्ट इसमें हमारा वोल्टेज V1 था, तो यहाँ पे V1 आएगा। और जो सेकंड इक्वेशन में हमारा वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0 था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर सोर्स नहीं है और हमारा मेश 3 में भी कोई पावर सोर्स नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे दोनों इसमें 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे निकला हमारा क्या आंसर ख़त्म होता है। तभी एक बार हम फिर से रीचेक कर लेंगे कि निका इसको निका कैसे सॉल्व करने का, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से किसे कैसे सॉल्व करना है करके। सबसे पहले हमें जो सर्किट दिया था, हमने सर्किट में से KVL इन मेश 1 के अंदर क्या था, जिसको हमने कंसिडर किया ABGHA। फिर हमने यहाँ पे निका अप्लाई किया KVL, जो हमारा I1 इंटू R1 किया, फिर प्लस L2P इंटू I2, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से करंट फ्लो हो रहा तो इसलिए हमने I1 माइनस I2 किया, फिर माइनस MP जो हमें नीचे मिला था सुपर मेश, जिस वजह से हमने माइनस MP किया था, माइनस I2 माइनस I3, और फिर हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे माइनस वोल्टेज इस इक्वल टू 0। वोल्टेज क्यों है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन से करंट एंटर कर रहा है वोल्टेज के अंदर, वोल्टेज सोर्स के अंदर, इस वजह से हमारा नेगेटिव वोल्टेज आया इक्वल टू 0। फिर हमने इसको रीअरेंज किया, फिर हमारी जो वैल्यू है, जो हमारे जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है, वो वैल्यू थी हमारी R1 प्लस L1P I1 प्लस माइनस L1P माइनस MP I2 प्लस MP I3 इक्वल्स टू V1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट इसमें हमने मेश 2 के अंदर नीचे फिर से KVL अप्लाई किया, और फिर KVL अप्लाई करने के बाद में हमने कैपेसिटर के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे हमने किया 1/CP I2 प्लस L2P I2
माइनस L2PI3 प्लस MPI2 माइनस MPI1 प्लस L1PI2 माइनस L1PI1 प्लस MPI2 माइनस MPI3 इक्वल टू 0। देन जो हमने इसको किया था फिर उसके बाद में हमें जो वैल्यूज इक्वेशन मिली इक्वेशन 2 वो थी माइनस MP माइनस L1PI1 प्लस 1/CP प्लस L2P प्लस MP प्लस L1P प्लस MPI2। देन फिर प्लस I2 माइनस L2P माइनस MPI3 इक्वल्स टू 0। जी हमारी इक्वेशन 2 हो गई। देन हमने फिर से KVL अप्लाई किया है इन इक्वेशन 3 में, यानी कि मेश 3 में, जिसे हमने कंसिडर जिससे हमने बोला है CDEFC। देन फिर हम यहाँ पे फिर से उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमारा करंट फ्लो है I3 किसके अंदर से R2 इंटू I3 इंटू L2 इंटू L2P इंटू I3। फिर हमने यहाँ पे लिखा है L2 इंटू I3 प्लस L2P I3 माइनस I2 प्लस MP इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसे रीअरेंज किया। फिर हमारे जो लास्ट में जो इक्वेशन निकल के आई वो थी MPI1 प्लस माइनस L2P MPI2 प्लस R2 प्लस L2P I3 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने इसे इक्वेशन 3 कंसिडर किया और बस यही वैल्यू इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर पुट की। आप इसे एक बार देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं और ऐसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू।